देखो वहाँ देखो, वहाँ देखो, अभी हम वहाँ देख सामने नीचे देख रही। कितना अच्छा मौसम हो रखा है गाइस, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और पीछे देखो आप मेरे, कितने सारे घर हैं। और बात ये मेरा भाई मेरी ड्यूटी करता हुआ, इसको रखा हुआ है मैंने परमानेंट के लिए ना, मेरे बच्चे संभालता है। हेल्पर है ये हेल्प करता है मेरी। ये गया, अब ये गए और मैं बनाऊंगी यहाँ पे अच्छा सा ब्लॉग। अच्छा, ये जितने भी फूल इस पे पेड़ पे लगे हुए थे ना, मैंने सारे तोड़ लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्लावर जो है आ रखा है, वाह, खुशबू बड़ी अच्छी आती है ना। अपने घर में जो पेड़ होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। और मेरे भाई का तो खैर क्या ही मैं कहूँ कि इसके पास कितने ज़्यादा पेड़ है, कितनी ज़्यादा ब्रांच है इसके पास पेड़ की, हर तरीके का। ये जो रखे हुए हैं ना, ये भी हमारे ही हैं, ज़रा काम चल रहा था तो उधर रखवा दिए थे। और बड़ा ही मज़े का सीन है। इसके जितने भी फ्लावर्स थे मैंने सुबह तोड़ लिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत थी, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ओरिजिनल चीज़ों से जो है ना प्रोडक्ट बनाऊँ, तो उसमें मज़ा ही अलग आता है। पता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं, उनसे बहुत ही अच्छी चीज़ें मतलब बनती हैं, आपको फ़ायदा करती हैं। और बाहर से तो आप केमिकल ख़रीदते ही हैं, ज़ाहिर है अगर मैं भी आपको केमिकल दूंगी चीज़ों में तो फिर आप मुझसे क्यों ख़रीदोगे, आप तो बाहर से भी ख़रीद सकते हो ना। तो बस यही था मेरा मकसद ना, कि मैं ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करूं और ओरिजिनल चीज़ों से जो है अपनी चीज़ें बनाऊं। तो ये देखिए, और एक तो ये रोज़ था, ये मैंने सारे तोड़ लिए हैं। और ये है गुड़हल का फूल, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। इसके जितने भी फ्लावर्स थे ना वो मैंने सब तोड़ लिए थे। जैसे ही मैं आई हूँ वैसे ही मैंने सब फ्लावर्स जो है वो तोड़ लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और पीछे कितना कचरा है। रुड़की में रहने वालों को पता है कि रुड़की में कितना सुकून है। जो लोग रुड़की से है ना, वो सच में मुझे कमेंट करके बताइए कि रुड़की में रहना कितना अच्छा है। मतलब जो लोग रुड़की में रहते हैं वो कितना अच्छा फील करते हैं। मैं तो भैया रुड़की जब से मैंने छोड़ा है, मेरी शादी हो गई है हैदराबाद, तो समझो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। मेरे को कुछ भी करना होता है ना तो मैं रुड़की आती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो बात है ना वो कहीं नहीं मिल सकती। ये देखिए, वाह वाह, मतलब माशाल्लाह हर चीज़ टू गुड है, हर चीज़ टू गुड है। और ये हमारी गली का एक छोटा सा बच्चा है जो पतंग उड़ाने आया है हमारी छत पे। और मैं उलझ गई। मस्जिद तो आप देख ही चुकी है। और ये मेरा बेटा, दाँत दिखाओ, दाँत दिखाइए। इसके दाँत जो है ना वो सारे ख़राब हो चुके हैं। ओए मेरे पैरों में क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं आ गई थी नीचे और अम्मी ने बनाया था आज कढ़ी चावल मेरी फरमाइश पे, क्योंकि मैं कढ़ी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। छोटे छोटे बच्चों में ना इतना मेहनत का काम होता नहीं है, एक जगह खड़े रहो और उसे बनाते रहो, तो ऐसा मेरे पास का है नहीं। इसलिए मैंने अम्मी से कह के बनवा दिया था। खाना वाना खा के हम निकल गए बाज़ार जाने के लिए। तो शायान, मायशा और मैं जा रहे हैं आज मार्केट, क्योंकि मुझे लेनी है इनके लिए स्लीपर, और दोनों बच्चों को लेके मैं निकल गई हूँ। अभी यहाँ को छोड़ आई हूँ अम्मी के पास। और ये जो हॉर्न की आवाज़ आपको आ रही है तो इसका मैं कोई इलाज कर नहीं सकती, क्योंकि मेरा घर है ऑन रोड, इसीलिए 24 घंटे हाईवे चलता रहता है। मैं आ गई हूँ यहाँ स्लीपर लेने। ये मेरी एक फ्रेंड है, उनके अब्बा की शॉप है, और हमेशा से मैं यहाँ से स्लीपर लेती हूँ। अपने लिए भी जब मैं कमा रही थी, शादी नहीं हुई थी, तब से लेके अब तक हम लोग यहीं से स्लीपर लेते हैं। अपने स्कूल के शूज़ और डेली यूज़ के स्लीपर हमेशा यहीं से जाती है। और तो और जो चांद रात पे जो कुर्ते पजामे की स्लीपर होती है ना, वो भी मेरे भाई यहीं से लेके जाते हैं। फेमस शॉप है बहुत इन लोगों की, और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत रीज़नेबल रेट में मिलती है। जो लोग रुड़की के हैं वो लोग जानते होंगे, और जिनके अब्बा की शॉप है वो भी मेरे ब्लॉग देखती हैं, उनको भी पता चल जाएगा, वो भी कमेंट और लाइक कर देंगे मेरे ब्लॉग को।
बस हमने यहाँ स्लीपर देखी और मायशा और शायन बहुत मस्ती करते हुए अपने स्लीपर लेके निकल लिए घर की तरफ। फिर मुझे जाना था एक कॉस्मेटिक शॉप पे, तो मैं कॉस्मेटिक शॉप पे भी आ गई। मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, जो चीज़ें ली मैंने वो निकल गई। फिर मैंने आ गई प्लास्टिक वाली शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेना था छोटा सा एक डस्टबिन किचन के लिए और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वो लेके मैं निकल गई हूँ घर के लिए। रिक्शा में हम लोग बैठ गए थे और बारिश आ गई थी बहुत अच्छी वाली, और बारिश ने तो खैर रिकॉर्ड तोड़ ही रखे हैं। आप सबको पता है कि बारिश कितनी आ रही है आजकल। बारिश में बैठ के हम जल्दी है घर की तरफ। घर आता है तो मेरे बच्चे ऐसे भागते हैं गली में जैसे बस पता नहीं कहाँ जा रहे हो। अब इनको रास्ता पता है ना नानी का घर का, तो इसलिए भाग लेते हैं। हम भी जब छोटे थे अपनी नानी के घर पे ऐसे ही जाते थे। फिर हो गई है जी शाम, और शाम में मेरा भाई लेकर आ गया था हमारे लिए मोमोज़ और मैगी चाउमीन। अच्छा जी, मायशा ने क्या किया ना, घर आते ही सार ना इसको लग गई भैया टी शर्ट पहन, भैया टी शर्ट पहन। इसने शायान की शर्ट को निकलवाया, ख़ुद पहना, जब जाके सुकून इसको आया। और हम भी इसकी फरमाइशें पूरी करते रहते हैं। बस उसके बाद हम लोग लेट गए, सो गए। और सुबह मैंने कुछ व्लॉग डब्बा लेके आई थी 11 बजे का मैंने व्लॉग शुरू किया था मॉर्निंग में। ये वहीं से शुरू किया है। ये मेरे बड़े भाई हैं जो कि मेरे बच्चों की चीज़ खा रहे हैं छीन छीन के, और हंस भी रहे हैं अगर मैं इनका वीडियो बना रही हूँ तो। अभी यहाँ सो रही है और मायशा ये खा रही है, पता नहीं क्या है ये, क्या चीज़ लेके आई। अब तो छोरी हट जा आप अगर परेशान करें। अभी हाँ बहुत मज़े में सो रही है। और उसके बाद देखो हम लोग निकल गए बाहर वाली एक बेकरी शॉप पे। रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, वो मेहंदी वाला व्लॉग जो था ना, जो मैंने वीडियो शूट की थी, वो मैंने ऐड की नहीं और बाद में सारी एडिटिंग कर दी, तो मुझे याद आया कि वो तो रह ही गई। फिर मैंने सोचा छोड़ो। और बताएं आप सब कैसे हैं, बस आप मुझे कमेंट करते रहिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल मोनेटाइज़ करा दीजिए यार प्लीज़। और उसके बाद शायान और मैं जब बेकरी से कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आ गए, हमने कुछ खाया पिया, फिर हम बच्चों की शॉपिंग के लिए निकल गए और रात हो गई थी ऐसे ही। और देखो मैंने बच्चों के लिए कुछ कपड़े ख़रीदे हैं, क्योंकि मेरे भाई की 29 में इंगेजमेंट है, दोनों भाइयों की। और ये देखिए और नज़ारा, क्या हुआ ये था? सुबह के 5 बजे का नज़ारा है। सुबह के 5 बजे हमारी गली में ये हाल था कि पानी इतना था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बारिश का हाल यहाँ भी ये हाल है, उत्तराखंड में, यूपी पता नहीं क्या बता बाहर, और पंजाब में तो खैर बस आप सब जानते ही हैं कि पंजाब में क्या हाल हो रखा है। और रहम भी आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो है इतने से पानी से परेशान हो रहे हैं। उन लोगों के तो घर भी उजड़ गए, उन लोगों के पशु, सारी चीज़ें, उन लोगों ने जो भी उनका घर था, कपड़े थे, उनकी चीज़ें थी, उनके बच्चों के स्कूल बैग बुक्स वगैरह सब चला गया, सब कुछ चला गया उन लोगों का। और वीडियोस देखते हैं ना तो इतनी दहशत होती है, इतनी दहशत होती है। और फिर अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा होता है कि अल्लाह पाक ने हमें फिर भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ है। और हम फिर भी परेशान हो जाते हैं कि कितना पानी आ गया, कैसे मैनेज करेंगे, कितना कुछ हो रहा है, गली में भी इतना पानी है। बाइक बह गई और हमारी बाइक जो है वहीं खड़ी थी और पूरी डूब चुकी है बाइक, लेकिन उन लोगों की तो मिली ही नहीं। हम लोगों का ये तो है कि खड़ी है मिल जाएगी, लेकिन उन लोगों की तो मिली ही नहीं। उन लोगों की गाय भैंस बकरी भेड़, उन लोगों की खेती, वहाँ से हमारे लिए अनाज आता है, सारी जितनी चीज़ें आती हैं खाने की पीने की, वो सब वहीं से आती है। कुछ भी नहीं बचा उन लोगों के पास तो। और ये देखो हमारे घर में ना कभी पानी नहीं आया जब से हमने अपना घर बनाया है, तब से लेके कभी पानी नहीं आया 12 साल में। और आज देखो आप पानी की कितनी ज़्यादा वो हो गई है कि पानी इतना ज़्यादा है, बारिश इतनी ज़्यादा है कि हमारे घर में भी पानी आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है भाई, कंटिन्यूसली बारिश है। मिलने का भी इतनी ज़्यादा बारिश है कि हैरान हो गए हैं कि हमारे घर में पानी आ कैसे गया। क्योंकि हमारे घर में पूरी गली में सबके यहाँ पानी आता है, पर हमारे यहाँ नहीं आता। बहुत ऊंचाई पे करके हमने घर बनाया था, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे भी पानी आ गया। खैर बच्चे भी उठ गए थे शोर शराबे से, क्योंकि लोगों के घरों से बहुत आवाज़ आ रही थी। हमारा घर तो फिर भी चलो ऊंचा है, लेकिन जिन लोगों का बहुत नीचाई पे घर है वो लोग पूरे डूब गए और उनकी छत से पानी मिल गया, उनका सामान, उनके बेड वगैरह सब बह गए। बहुत हैरत हो रही थी देख के भी ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी चारों तरफ से ना। बहुत ज़्यादा दहशत वाला माहौल हो रहा था हमारे यहाँ पे भी। और नदी की साइड तो हाई अलर्ट दे दिए गए। और आप पानी देखो, पिछली वाली गली है ये, कहाँ तक पानी है इसके अंदर। और इंसान क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, सब कुदरत करती है। कुदरत के हाथ में सब कुछ है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, बस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। ये मैं ऊपर से एक फ्लावर तोड़ के लाई हूँ और अब इसको मायशा के साथ खेलूँगी।
लो लो आ जाओ लो लो ओ ये तोड़ दिया। मुंह में नहीं डालना। दोपहर में अम्मी ने बनाई थी चटनी और बिरयानी। तो बस यही सब किया। आज व्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं करा क्योंकि ना बारिश बहुत थी और सफाई में और बस परेशान सी हो रही थी क्योंकि पानी वानी में ना। और ये देखो रात का टाइम हो रहा है और फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश कितना हो रही है। अब देखो 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे में ना बस बारिश होती रही। पानी तो निकल गया हमारी गली का, लेकिन बारिश फिर भी कंटिन्यूसली होती रही है। और रात के टाइम फिर से बारिश इतनी ही आ गई और फिर पानी इतना ही भर गया। बहुत धड़ाके की बारिश थी रात को भी। बस हमने तो रात को जो है ना फिर अपना चाय एंजॉय करी अम्मी के हाथ की। अम्मी ने चाय बना के दी। थोड़ा सर का दर्द सही हुआ क्योंकि सुबह 5 बजे उठ गए थे और चाय चाहिए ज़रूर थी रात के टाइम मुझे। तो अम्मी ने चाय बना दी, मैंने चाय एंजॉय करी और मैं व्लॉग का एंड भी यहीं करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।